नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में मोदी शाह के नो रिपीट फॉर्मूले पर विराम। राजस्थान में बीजेपी गुजरात लैब से निकाला नो रिपीट फॉर्मूला लागू नहीं कर पाई, जबकि 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं। 200 में 174 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे। बीजेपी के बड़े नेता इसके फायदे बता रहे थे, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे की बगावत से डरी बीजेपी आलाकमान ने पीछे हटना ही उचित समझा है। राजस्थान में बीजेपी ने नो रिपीट के फॉर्मूले से परहेज किया है। 200 में से 174 उम्मीदवार पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। इसके अधिकांश पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया गया है। बीजेपी ने वसुंधरा राजे समर्थकों को भी बम्पर टिकट दिए हैं। नो रिपीट फॉर्मूले यानी पुराने चेहरों को जगह नए चेहरों को चुनाव लड़ने के दांव हैं। जिसने मेरी तारीफ की उसका बीजेपी में टिकट गया, बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बीजेपी पर साधा निशाना। सीएम गहलोत कल जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात की। सीएम गहलोत ने कहा, वसुंधरा को सजा क्यों मिले, मेरे कारण वसुंधरा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिसने मेरे बारे में कुछ तारीफ कर दी उसको सजा मिल गई। क्या किसी भी पार्टी के एमएलए को हक नहीं वह अपने मुख्यमंत्री के बारे में अच्छी बात कर दे? अब जीजी सूर्यकांत को सजा मिली, उनका क्या कसूर? उन्होंने 2 बार कमेंट कर दिया मेरे बारे में, मुझे आशीर्वाद तो दिया था, इसमें उनको सजा मिल गई है। कर्नाटक जैसी गारंटियां राजस्थान में देंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही राज्य में गारंटी देगी। सीएम ने कहा कि जिस तरह पार्टी ने कर्नाटक में गारंटियां दी थी उसी तर्ज पर राजस्थान में गारंटियां दी जाएंगी। मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा, इस बार हम अपनी सरकार की वापसी करने की कोशिश करेंगे। जल्द ही हम गारंटियां देने जा रहे हैं। हमने जो वादे किए हैं उसे पूरा करेंगे। पीएम मोदी हमारी नकल कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने कर्नाटक में गारंटी दी है, मध्य प्रदेश में ये दी जा रही है, अब हम राजस्थान में यही देंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत सीएम गहलोत के सामने प्रत्याशी होंगे। राजस्थान में चुनावी गहमागहमी के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरदारपुरा से सीएम गहलोत के सामने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, ये तय करना पार्टी का काम है। मैं जिस विचार परिवार से आता हूं वह ये परंपरा नहीं है कि कार्यकर्ता ये तय करे कि उसे कहां से चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि मैं जिस परिवार से आता हूं वहां अगर मेरा संगठन ये तय करता है कि मुझे राजनीति के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में काम करना है तो मैं उसके लिए तैयार। एनडीए में फूट, जेजेपी ने राजस्थान में उम्मीदवार घोषित किए। राजस्थान में एनडीए में फूट पड़ गई है। अजय चौटाला के जननायक पार्टी ने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरी सूची भी आ सकती है। बीजेपी और जेजेपी का हरियाणा में गठबंधन है, जबकि राजस्थान में दोनों दलों के बीच गठबंधन नहीं हुआ है। जेजेपी 183 नामों का ऐलान कर चुकी है। अब जेजेपी ने भी यहाँ बीजेपी की उम्मीदवार हैं वह अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। खुशखबरी, दीपावली छठ पर रेल में सफर करना होगा आसान। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय की तरफ से खुशखबरी जारी की गई है। दरअसल रेलवे द्वारा दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली के समय स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर 283 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। रेल मंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि छठ और दिवाली पर 283 ट्रेनें यात्रियों को अपने स्थान पर पहुंचाने के लिए कुल 4480 फेरे लगाएगी। इन सभी स्पेशल ट्रेनों का संचालन अलग अलग जोन में किया जाएगा। चुनाव से पहले अब लेफ्ट ने बढ़ा दी कांग्रेस की टेंशन। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी के बाद अब लेफ्ट पार्टियों ने भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। लेफ्ट का कहना है कि अगर कांग्रेस उसे राजस्थान और तेलंगाना में गठबंधन के तहत सीटें नहीं देती है तो वो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। दरअसल इंडिया गठबंधन में कई दल लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाए हुए हैं। पहले सपा और अब लेफ्ट दलों ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। लेफ्ट दलों ने तय किया है कि वो तेलंगाना और राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस से राजस्थान और तेलंगाना में सीटें मांगी है। बात चल रही है कि लेकिन अगर कांग्रेस ने सीटें नहीं दी तो वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। गहलोत के स्पेशल 3 को दूसरी लिस्ट में भी जगह नहीं, कौन आलाकमान कहने वाले होल्ड पर। कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जब जारी की तो गहलोत के सबसे करीबी माने जाने वाले इन 3 नेताओं को अपने नाम सुने जाने की उम्मीद थी, लेकिन फिर एक बार इन नामों को होल्ड पर डाल दिया गया है। ये नाम है महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर और शांति धारीवाल। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की दूसरी सूची में 16 मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इससे सबसे पहले स्पीकर और मुख्यमंत्री समेत 6 मंत्रियों के नाम पहली लिस्ट में आ चुके हैं। अब सिर्फ 8 मंत्री बचे हैं जो टिकट के इंतजार में हैं।
नीमका थाना से विधायक सुरेश मोदी को फिर मिला कांग्रेस से टिकट। भाजपा द्वारा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस ने भी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें नीमका थाना से विधायक सुरेश मोदी पर कांग्रेस ने विश्वास जताते हुए उन्हें दूसरी बार नीमका थाना के लिए दावेदार बनाया है। नीमका थाना से विधायक सुरेश मोदी को प्रत्याशी बनाने के बाद विधायक आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने को मिली। राजस्थान में कर्नाटक मॉडल पर लगा ब्रेक, पुराने चेहरों पर जताया भरोसा। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए कर्नाटक मॉडल पर ब्रेक लगा दिया है। हालांकि पार्टी हाईकमान ने सीटों की लिस्ट जारी करने से पहले 3 सर्वे कराए थे, जिसमें कई मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं था। इसके बाद पार्टी में बड़े स्तर पर यह माना जा रहा है कि कर्नाटक की तरह ये भी नए चेहरों पर पार्टी दाव लगा सकती है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजस्थान कांग्रेस ने सबको साथ देते हुए पुराने चेहरों और सिटिंग एमएलए पर भरोसा जताया है। पहली और दूसरी सूची को मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 76 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से 66 कैंडिडेट्स पुराने हैं, यानी पार्टी ने 90% सीटों पर चेहरे रिपीट किए हैं। सीएम गहलोत पहुंचे जोधपुर, कहा पीएम मोदी कर रहे हमारी नकल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद में कल पहली बार अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सीएम ने सांची बस्ती से जनसंपर्क अभियान शुरू किया। सीएम अशोक गहलोत अपने दौरे के पहले चरण में एयरफोर्स स्थित सांची बस्ती, रातानाडा, रायकाबाग, राजसाला रोड पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जोधपुर शहर से मौजूदा विधायक और आने वाले चुनाव में शहर से प्रत्याशी मनीषा पवार के घर भी पहुंचे और यहां मुलाकात की। आरएएस एग्जाम के इंटरव्यू को लेकर बड़ा अपडेट। 6 से 17 नवंबर तक होंगे साक्षात्कार। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 के अंतिम चरण का इंटरव्यू 6 से 17 नवंबर तक होंगे। आखिरी दौर के इंटरव्यू को लेकर कैंडिडेट्स रेडी मोड पर बैठे हुए हैं। इस बार अंतिम चरण में 297 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 900 से ज्यादा पदों के लिए 2000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हुए हैं। इंटरव्यू के आखिरी दिन आरपीएससी जारी कर देगी। अंतिम चरण 2 साल से भी ज्यादा लंबा चला। आरएएस परीक्षा 2021 का कार्यक्रम अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। जेजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। इन सीटों पर लड़ेगी मरुधरा का रण। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मरुधरा का रण सज कर तैयार हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक अपनी दूसरी सूची जारी कर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं इस चुनाव में जेजेपी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है। जेजेपी ने 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इस सूची के तहत सूरतगढ़ से जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज मील को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो खंडेला से सरदार सिंह आर्या को चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ भरतपुर सीट से पार्टी ने डॉक्टर मोहन सिंह पर भरोसा जताते हुए अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं फतेहपुर से पूर्व विधायक नंदकिशोर, तो वहीं कोटपुतली से जेजेपी प्रदेश प्रधान सचिव रामनिवास यादव को चुनावी मैदान में अपना दमखम आजमाने के लिए उतारा है। महिलाओं के सहारे जातिगत राजनीति को ध्वस्त करने की तैयारी में भाजपा। इस समय चल रहे 5 विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को घेरने के लिए विपक्ष ने ओबीसी आरक्षण का दांव चलने का प्लान बनाया है। विपक्ष के इस प्लान को ध्वस्त करने के लिए भाजपा ने महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की योजना बनाई है। पार्टी का मानना है कि यदि महिलाओं को छूने वाले मुद्दे उनके सामने रखे जाएं तो महिला मतदाता जातिगत धर्मगत सोच से ऊपर उठकर वोट देती है। पार्टी इसके पहले भी 3 तलाक, प्रधानमंत्री आवास योजना और राशन योजनाओं के सहारे महिलाओं को अपने साथ सफलतापूर्वक जोड़ चुकी है। इजराइल के चारों तरफ अमेरिका ने बनाया अवैध सुरक्षा कवच। इसे भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग अब घातक होती जा रही है। इसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। इजराइल में हमास के आतंकियों के द्वारा किए गए कत्लेआम के बाद गाजा पर पट्टी पर जो हमले हुए थे वो अब लेबनान सीमा तक जा पहुंचे हैं। इस युद्ध में अब तक गाजा में 4741 और इजराइल में 1400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1000 से अधिक आतंकियों को हवाई हमले में मार गिराया है। लेकिन ईरान और लेबनान की धमकी को देखते हुए अमेरिका ने अपने दोस्त इजराइल के लिए अभूतपूर्व सैन्य तैनाती का ऐलान किया है। इसके तहत अमेरिका ने इजराइल के चारों तरफ एक अवैध सुरक्षा कवच बनाया है।